इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन गिरिडीह को एक नया कलेवर देने की अभियान में जुटी है। क्लब अब मीडिया के साथ मिलकर गिरिडीह में पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने की जुगत में है, ताकि गिरिडीह शहर न केवल पर्यावरण के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना सके। इनरव्हील क्लब अपने प्रारंभिक काल से अब तक पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम की है। क्लब की पीडीसी पूनम प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि क्लब की अपनी खुद की वाटिका है, जिसमें लगभग 4000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, ताकि गिरिडीह को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। वहीं कमरशाली गांव में एक फॉरेस्ट का निर्माण किया गया है। यह फॉरेस्ट घना पेड़ का बगीचा है, जिसमें काफी कम दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। पूनम प्रकाश ने बताया कि क्लब बीते 4 वर्षों से गिरिडीह शहर में प्लास्टिक हटाओ, कपड़े का बैग अपनाओ एक मुहिम चला रखी है, ताकि गिरिडीह शहर के फल और सब्जी की दुकान पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो सके। इस दिशा में शुक्रवार को क्लब की ओर से पचंबा रोड के एक फल दुकान को कपड़े का बैग प्रदान कर उस दुकान को पूर्णतया प्लास्टिक मुक्त दुकान बना दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्लब की ओर से समय समय पर पूरे शहर में ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है। वहीं चंदनडी स्थित एक तालाब के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी काम शुरू की गई है, जहां बीते दिनों 50 से अधिक फलदार पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही वहां के छठ घाट का जीर्णोद्धार कर उसे आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि चंदनडी का यह तालाब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन यह कार्य रोटरी गिरिडीह के साथ मिलकर कर रही है। वहीं प्रेस वार्ता में क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्लब के किए हर कार्यों को मीडिया द्वारा भरपूर सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने भविष्य में भी मीडिया का यह सहयोग क्लब को मिलता रहे, इसका आग्रह की। प्रेस वार्ता में पीडीसी पूनम सहाय के अलावे क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, आईएसओ दीप्ति सिन्हा, सचिव स्मृति आनंद, एडिटर संगीता सिन्हा, सदस्य रिया अग्रवाल, जूली सहाय, तनुजा सहाय, संगीता सिंह आदि मुख्य रूप से शामिल थी। जो कार्यक्रम होता है उसको उभार के आप लोग सब आगे लाएं, और हम लोग आगे बहुत सा काम करेंगे। तो आप लोग के साथ नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप लोग साथ रहिए। इसी कारण हम लोगों ने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया। हमारा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एकमात्र ये है कि मीडिया और सनशाइन दोनों मिलकर ऐसा काम करें कि पूरे गिरिडीह शहर को परिवर्तित कर दें, विशेष रूप से पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम लोग का प्रयास बहुत आगे तक का है। हम ऐसा काम करना चाहते हैं अपने सनशाइन से कि उसको आप लोग अपनी कलम उठा के ऐसा कलमबद्ध कर दीजिए कि हर लोग उसको पढ़कर ये विश्वास हो जाए लोगों को कि हमारा सनशाइन क्या करना चाहता है। और इतना भी कर लें, वो लोगों के पास तक तभी पहुंचता है जब आप अपनी कलम और अपनी फोटोग्राफी से प्रदर्शित करते हैं, तभी कोई कार्यक्रम हो सकता है। पर्यावरण की दिशा में अब तक सनशाइन ने क्या कुछ किया है? पर्यावरण की दिशा में सबसे पहले तो हमारी सनशाइन की एक वाटिका है, जो कि हम लोग ने एकदम ग्रास रूट से काम किया वहाँ पे। और आज जो पेड़ हम लोग ने 3 साल पहले लगाए थे, सब बड़े बड़े हो गए, सब में फल फूल भर गया है। साथ में हम लोग हर साल सीड बॉल्स बनाना बच्चों को स्कूल्स में जाके सिखाते हैं, जिसमें कि विभिन्न फल फूल के सीड्स रहते हैं। कुछ हमारे किचन से जो वेस्ट से बीज निकलते हैं उनको हम लोग उसमें डाल के देते हैं। वो सीड बॉल्स आप कहीं भी किसी भी जगह में फेंक दीजिए तो वो अपने पौधे का रूप ले लेता है। ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है सनशाइन का। साथ में हम लोगों से नो टू प्लास्टिक के ऊपर 4 साल से बहुत काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि शहर में कम से कम फल और सब्जी वालों के पास से प्लास्टिक के थैले हट जाएं, क्योंकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक रहती है जो कि हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। साथ साथ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बराबर नालियों में, कुओं में, रोड पर डलवाते हैं अपने क्लब की तरफ से, ताकि जो बरसात के समय में इतनी गंदगी होती है उसको हम लोग उससे रख रखाव कर सकें।
और अब तक हमको लगता है करीब करीब हम लोग 3 से 4 हजार पेड़ लगा चुके हैं अपने सनशाइन के थ्रू और अपने मेंबर्स के द्वारा। और वाटिका तो हम लोग का है ही है, साथ साथ हम लोग ने ये कर्मशाली गांव में एक हम लोग ने मियावाकी फॉरेस्ट बनाया है, जो कि वहाँ पे हम लोग ने 200 पेड़ लगाए, जो कि कम डिस्टेंस पर लगाया जाता है। वो एक घना पेड़ पूरा बगीचा बन जाएगा और एक दूसरे पौधे का क्वालिटी को अपने में एब्जॉर्व करके और वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। साथ में हम लोगों ने अभी जो हमारे चंदनडी गांव में एक पॉन्ड है, रोटरी गिरिडीह के साथ मिलकर उस पूरे पॉन्ड का ब्यूटिफिकेशन और साफ सफाई का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। करीब अभी 50 पेड़ उसमें लग रहे हैं और साथ में वहाँ छोटा सा छठ घाट पहले से बनाया हुआ था, उसको हम लोग बड़ा करके रेलिंग लगा के पेंट करेंगे, उसको ऐसा ब्यूटीफाई कर देंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर लोग उसको टूरिस्ट स्पॉट जैसा समझ के वहाँ पर जाएं। ये रोटरी गिरिडीह और इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का बहुत ही बड़ा और 1 जुलाई का ये पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सत्र का शुरू किया।